नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी की और कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया था, इंडी गठबंधन, उसको भी छोड़कर उसके घटक दल धीरे धीरे जा रहे हैं। दोस्तों, एक पुराना फिल्मी गाना है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। दोस्तों, आजकल यही गाना गुनगुना रहे हैं राहुल गांधी, देखी ज़माने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। क्योंकि उनके जो साथी थे, पुराने साथी जो उनकी टीम का सदस्य होते थे, वो उनको छोड़कर एक एक करके चले गए। मिलिंद देवड़ा अभी अभी गए हैं 2-3 महीने पहले। इसके अलावा ज्योतिराज सिंधिया, जितिन प्रसाद, RPN सिंह और एक सुष्मिता देव हैं जो असम की, वो चली गई। और भी कई नेता हैं, सचिन पायलट अलग नाराज चल रहे हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस के वो नेता जो राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य थे, वो छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पुराने नेता थे, जो पार्टी की रीढ़ थी, जो बेस थे, वो भी चले गए। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, अमरिंदर सिंह, उनको तो खैर इन्होंने इतना ज़्यादा जलील किया कि उनको खुद जाना पड़ा पार्टी छोड़ के। और भी कई नेता हैं। और इसके अलावा अभी अभी 4-5 दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चौहान, जो पहले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी छोड़कर चले गए। एक और हैं बाबा सिद्दीकी, वो चले गए छोड़ के। और जो लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके भी पोते हैं विभाकर शास्त्री, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। एक सिलसिला चल रहा है पार्टी छोड़ने का कांग्रेस को लगातार उसके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और उनकी शिकायतें हैं कि पार्टी सही तरह से चलाई नहीं जा रही है, राहुल गांधी किसी की सुन नहीं रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमसे बात नहीं की जा रही है, हमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कुछ दोस्तों ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर इंडी गठबंधन की बात करें जो कांग्रेस ने बनाया था भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, वो भी तो टूट रहा है। उसके घटक दल एक एक करके छोड़ कर जा रहे हैं पार्टी को और संगठन को और गठबंधन को। अभी अभी नीतीश कुमार चले गए गठबंधन को छोड़कर, भाजपा के खेमे में चले गए। अब जयंत चौधरी चले गए हैं भाजपा के खेमे में। और जो ममता बनर्जी हैं, वो किसी खेमे में नहीं गई, लेकिन गठबंधन तो उन्होंने छोड़ दिया। वो कह रही हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 1-2 सीटें कांग्रेस लेना चाहे तो ले सकती है, लेकिन कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांग रही है। यही हाल दोस्तों अखिलेश यादव का है। यूपी के नेता अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं 1-2 सीटें कांग्रेस को लेनी है तो ले ले, नहीं तो फिर हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही हाल दोस्तों केजरीवाल का है। वो दिल्ली में 1 सीट दे रहे हैं कांग्रेस को, जबकि पहले 3 और 4 का फार्मूला बन रहा था। इसके अलावा केजरीवाल ने पंजाब में सभी 13 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट, 14 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया अकेले। और दिल्ली में भी इस तरह से अकेले लड़ने वाले हैं। और भी दोस्तों, जो गठबंधन के सहयोगी हैं, उनका कुछ पता नहीं है। तो गठबंधन तो लगभग ख़त्म है। हाँ, जो कांग्रेस का पुराना यूपीए है वो जिंदा है, उसमें RJD है, उसमें NCP है और 1-2 दल हैं। तो यूपीए पुराना जिंदा है, लेकिन जो गठबंधन है वो तो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो गठबंधन के सहयोगी छोड़कर गए हैं और कांग्रेस के जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, इसकी मेन वजह क्या है? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। जो कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगी हैं, उनको पता लग गया है कि कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ इतनी बड़ी वापसी नहीं करने वाली है कि इसके साथ मिलकर सरकार बना पाएंगे। और ममता बनर्जी ने अभी घोषणा कर दी कि कांग्रेस 40 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली नहीं है। अगर दोस्तों कांग्रेस 40 सीटें जीतती है तो गठबंधन की सरकार बनने का कहीं से भी कोई भी आइडिया नहीं बनता है। तो दोस्तों, ये तो बात है गठबंधन की कि गठबंधन कांग्रेस को मजबूत नहीं मानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दोस्तों वही है जो गठबंधन की है, कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो मानते हैं, वो जान गए हैं कि कांग्रेस अब सत्ता में वापसी नहीं करने वाली है। और अभी वापसी नहीं करने वाली है 2024 में, ये अलग बात है। इसके बाद भी उनको जल्दी उम्मीद नहीं लगती कि कांग्रेस कभी वापस हो पाएगी सत्ता में, 29 में या 34 में, नहीं लगता। वो देख रहे हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे डूब रही है, ख़त्म हो रही है। तो दोस्तों,
जो ये नेता हैं, खास तौर पे जो युवा नेता हैं, अब वो एक प्रोफेशन के तौर पर राजनीति में आए हैं। अब उनके लिए उस पार्टी में रहना बड़ा मुश्किल है जो खुद ही डूब रही है। अब वो इस पार्टी को छोड़ें या रहें, तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि रहते हैं तो उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी भी एक मुद्दा है, वो अपने तरीके से पार्टी चला रहे हैं, ना उनकी कोई विचारधारा नज़र आ रही है, ना उनकी कोई सोच नज़र आ रही है। वो अपनी जिद में सवार हैं, उनके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि पार्टी कहाँ जा रही है, वो नहीं देख रहे हैं कि जो कर रहे हैं उससे पार्टी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और ये बात जो पार्टी के युवा नेता हैं वो समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमारा कोई भविष्य इस पार्टी में बचा नहीं है। और जिस पार्टी में भविष्य नहीं बचा है, वहाँ वो नेता कैसे रह सकते हैं जिनका अभी लंबे समय बाकी है राजनीति में, जो भी लंबी राजनीति करने वाले हैं, जो 40 साल के हैं, जो 50 साल के हैं, जो 55 साल के हैं, जिन्होंने अभी 20-25 साल राजनीति करनी है, वो कांग्रेस में रहकर क्या करने वाले हैं? दोस्तों, ये सवाल है। बेशक कांग्रेस का कोई भी नेता बाहर आकर कोई भी बात कर ले, लेकिन वो अंदर से जानता है कि पार्टी किस दिशा में जा रही है और पार्टी की विचारधारा बची नहीं है। तो दोस्तों, इस करके कांग्रेस के नेता छोड़ कर जा रहे हैं। मेरा मानना है कि उनकी अपनी शिकायतें अलग से हो सकती हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही, या और भी कई तरह की शिकायतें हो सकती हैं, हमारे अपमान किया गया। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि उन्हें कांग्रेस का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है और उन्हें कांग्रेस में अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।